हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 11 विद्यार्थियों वाली एक खेलकूद टीम बनाई जानी है जिसमें कक्षा 11 के से कम 5 और कक्षा 12 के कम से कम 5 विद्यार्थी लिए जाने चाहिए। यदि इन कक्षाओं में से प्रत्येक में 20 विद्यार्थी हैं तो यह टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तो ये हमें कहा गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम यहाँ पर प्रश्न को जिस सूत्र से हल करेंगे उस सूत्र को यहाँ पर लिखने वाले हैं कि यदि हमें n विभिन्न वस्तुएं दी जाती है बच्चों, और इसमें से हमें r वस्तुओं का चयन करना है, अर्थात इसके संचयों की संख्या ज्ञात करनी है, तो NCR के सूत्र से हम इसको ज्ञात करते हैं। और ये होता है, अगर इसको हल करेंगे तो n का क्रम गुणित r का क्रम गुणित और n माइनस आर पूरे का क्रम गुणित। ठीक है, तो n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या होती है। NCR के सूत्र से हम इसको अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। अब हल करते हैं इस प्रश्न को, और जो जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या कहा गया है। तो देखो, खेलकूद टीम बनाई जानी है कितने, 11 विद्यार्थियों वाली। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि टीम में जो सदस्य हैं बच्चों, जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 11। तो टीम के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम, टीम के लिए आवश्यक विद्यार्थी टीम के लिए आवश्यक विद्यार्थी या विद्यार्थियों की संख्या, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, पूरा लिख देता हूं मैं, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, और दूसरी बात अगर आप यहाँ पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 11th या 11वीं तथा 12वीं, ठीक है, में या कक्षा में, ठीक है, लिख लेते हैं कक्षाओं। ठीक है बच्चों, 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं में से प्रत्येक में 20 विद्यार्थी हैं। 20 विद्यार्थी 20 विद्यार्थी हैं, ये भी प्रश्न में कहा गया है। और ये कहा गया है कि क्या करना है आपको, कम से कम 5 विद्यार्थी दोनों कक्षाओं से लेना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो हम लिख सकते हैं अभिष्ट टीमों की संख्या। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अभिष्ट टीमों की संख्या। देखिए, अभिष्ट टीमों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, देखो 11वीं क्लास से आप क्या ले लेंगे, 5 विद्यार्थी ले लेंगे। तो 11वीं क्लास में विद्यार्थी कितने हैं, 20, और 20 में से कितने लेंगे आप, 5, क्योंकि कम से कम 5 तो आपको लेने के लिए कहा गया है, तो 5 तो आपको लेना ही लेना है। तो ये 20 सी 5 लिख दिया मैंने। और अब 12वीं क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 20, तो इसमें से कितने लेना पड़ेंगे आपको, 6 लेना पड़ेंगे, तभी ये 11 होंगे। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि आप 11वीं क्लास में से कितने विद्यार्थी ले लें, 11वीं कक्षा में से कितने ले लें, 6 विद्यार्थी। तो फिर 12वीं क्लास में से आपको या कक्षा में से आपको केवल 5 विद्यार्थी ही लेना पड़ेंगे। ये दो ही स्थिति बन सकती है। अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों स्थिति एक जैसी है, तो हम इसको जोड़ के ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 20 सी 5 और गुणा 20 सी 6। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। आगे हल कर लेते हैं इसको। देखिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा, अगर आप इसको देखें तो ये होगा 20 का क्रम गुणित, बटे में आ जाएगा 5 का क्रम गुणित, और 20 में से 5 गया तो 15 का क्रम गुणित। ठीक है, ये लिख दिया मैंने इसको। और गुणा 20 सी 6 को हल कर लेते हैं। देखो, तो ये हो जाएगा 20 का क्रम गुणित बटा
6 का क्रम गुणित, और 20 में से 6 गया तो कितना बचा बच्चों? ये बच गया आपका 14। ठीक है, तो ये हो गया 14 का क्रम गुणित। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको और आगे हल कर सकते हैं। देखिए, तो मैं फिर से लिख लेता हूँ 2, ये हो गया 2 गुणा 20 का क्रम गुणित, यहाँ पर भी हो जाएगा 20 का क्रम गुणित। ठीक है, ये दोनों तो हो गए, 20 का क्रम गुणित, 20 का क्रम गुणित। और यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो 5 का क्रम गुणित तो मैं वैसे रहने देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 का क्रम गुणित। और उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से मैं 15 को बाहर ले लेता हूँ बच्चों। तो अब क्या बच जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 14 का क्रम गुणित, क्योंकि 14 का क्रम गुणित है इधर मेरे पास। फिर गुणा, मैं क्या करता हूँ 6 को अलग कर लेता हूँ, और उसके बाद हो जाएगा 5 का क्रम गुणित, और उसके बाद फिर से हो जाएगा 14 का क्रम गुणित। ठीक है ना, तो अब ये इसकी गणना तो बच्चों थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं इसको बस सरल करके लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कट रहा है यहाँ से, ये देख लीजिए आप। अगर आप बात करेंगे तो 2 के पहाड़े से ये 6 कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 बार। ठीक है, तो ये 15 तिया कितना हो गया 45। तो मैं 1/45 को तो अलग कर देता हूँ। बाकी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो बचा हुआ है, देखिए ये है 20 का क्रम गुणित, बटे में यहाँ पर है 14 का क्रम गुणित, और यहाँ पर भी 14 का क्रम गुणित है बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 का क्रम गुणित, अभी एक ही बार लिख रहा हूँ क्योंकि वर्ग करेंगे हम, और गुणा फिर लिख देंगे 5 का क्रम गुणित, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, पूरे की घातांक हो जाएगी 2। ठीक है, तो इसकी गणना थोड़ी सी बड़ी होगी बच्चों, तो यही हम प्रश्न का क्या करेंगे, उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो देखो 20 2 बार था, 20 का क्रम गुणित, तो ये भी इसका वर्ग हो जाएगा। 14 का क्रम गुणित भी 2 बार था, और 5 का क्रम गुणित भी 2 बार था। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।